नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो चलिए आज हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। गर्मी की ये पहली हार्वेस्टिंग है जो थोड़ी ढंग की हुई है, और साथ ही कुछ काम की बातें, कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बातों बातों में उन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगी जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं। यूँ तो मैं लिख लिख कर सारे प्रश्नों के उत्तर देती हूँ, पर कुछ उत्तर इतने लंबे होते हैं कि उन्हें उतना टाइप नहीं किया जा सकता। वही उत्तर मैं ये वीडियो के साथ बातचीत के दौरान आपको बताऊंगी। तो देखिए, सामने ये सब्जी टूटी रखी है। लाल भाजी है, चौलाई है, हरी भिंडी है, लौकी है, बैगन है। और सबसे पहले चलिए हम लौकी की तोड़ाई कर लेते हैं। और अब जान लेते हैं पहला प्रश्न कि कब कब बुआई करें। ये लौकी है जो मैंने फरवरी में बोई थी। तो जो फरवरी में बोई हुई फसल आपको अभी आने लगी और मिल गई। चूँकि अभी गर्मी हो गई है बहुत, तो बेल का आकार बहुत बड़ा नहीं है। ये बेल मैंने बहुत बार दिखाई है। ये वही फ्रूट है जिसको मैंने पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन कैसे करें बताया था, और ये पॉलिनेट हो गया था। तो देखिए, ये एक फल हमें मिला है इस बेल से। बस गर्मी और सर्दी की फसल में यही अंतर होता है। ये हमें एक फल मिला है, अगर हम इसे तोड़ लेंगे तब शायद दूसरा फल भी बेल संभाल पाए। एक छोटी सी बेल, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि बस हमारे उसमें एक ही फल होके रह गया या फल की साइज नहीं बढ़ रही। तो बेल की जितनी कैपेसिटी होगी, उसकी क्षमता देखिए। एक छोटी सी बेल है, भीषण गर्मी में छत पर लगी है 3 मंजिल में, अगर वो एक फ्रूट भी दे रही है तो बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए, तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए धनिया। पर इसे तो हम एक एक दो दो पत्ता ही लेते हैं, वो भी तब जब ज़रूरत होती है। और ये तैयार है लाल भाजी, और एक छोटे से ग्रो बैग में, प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगी है। तो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि कितना बड़ा पॉट चाहिए, कैसे लगाएं। तो भाजियों के लिए तो बहुत उथला पॉट भी चल जाता है, पर लाल भाजी काफ़ी ऊंची जाती है। तो देखिए, ये हमारा 8 इंच ऊंचाई का प्लास्टिक का पॉट है। आपके पास पॉलीथीन है, पॉलीथीन पॉट है, तो आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। आपकी सर्फ की जो 5 किलो की पॉलीथीन निकलती है, कोई भी वेस्ट मटेरियल जो आपका निकलता है, आप उसमें भी लगा सकते हैं। साथ ही एक प्रश्न आता है कि जैसे धनिया की ग्रोथ नहीं हो रही, लाल भाजी की ग्रोथ नहीं हो रही, पालक की ग्रोथ नहीं हो रही, तो पौधों की ग्रोथ क्यों नहीं होती? उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार होती है एक बहुत हेल्दी मिट्टी, जिसमें कम से कम 30% तो गोबर खाद हो, फिर समय पर बुआई और संतुलित पानी, संतुलित तापमान। कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस होती है, तब वो नहीं होती। पॉट छोटा होगा तो ग्रोथ होगी ही नहीं। अब चलिए कि आपने सब कुछ सही लिया, पॉट भी सही लिया और मिट्टी भी अच्छी ली, और आपकी अब भाजी की ग्रोथ हो गई। मैं भाजियों की बात कर रही हूँ। ये देखिए, इस बड़े टब में से मैं पूरी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और इसमें देखिए, मेरे एक इल्ली लग गई थी जिसने जगह जगह पत्ते खाए हैं। तो मैंने फिर ढूंढ के इल्ली को भी फेंका। चूँकि भाजी है, मैं इस पर कोई दवा स्प्रे नहीं करना चाहती, और मैंने इसकी कटिंग कर ली, तोड़ाई कर ली। एक छोटे पैकेट की कटिंग कर ली, ये बड़े की कटिंग कर ली। अब इनको रीग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, ये टिप भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने लौकी हार्वेस्ट कर ली, मैंने लाल भाजी हार्वेस्ट की है, और नेक्स्ट मैं बैगन भी हार्वेस्ट करूंगी, और जो हरी चौलाई है वो भी हार्वेस्ट करूंगी। एक टिप और देखिए कि आप गमलों में एक आध बीज ऐसे छिटकते हैं कहीं। एक बीज लाल भाजी का पड़ा है, एक ये नौनिया का पड़ा है देखिए, और एक जो आपने पालक का देखा। ये जो इक्का दुक्का बीज होते हैं, ये किसी गमले में डाल दें, ट्रे में डाल दें, या क्यारी के कोने में डाल दें, तो ये सिंगल पौधा होता है और इसको अच्छी खुराक मिलती है, और ये बहुत हेल्दी भाजी हो जाती है। आप अगर पूरे टब में नहीं लगाना चाहते तो देखिए, मेरी ग्रीन कलर की चौलाई देखिए। और एक टिप,
भाजियाँ नरम हो तभी तोड़ लें। आप जितनी इनकी कटाई करेंगे, स्पेशली चौलाई और लाल भाजी की, उतनी ही रीग्रोथ शुरू होगी। लेकिन कटाई के बाद यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद इसमें फिर से गोबर की खाद लगती है, जो मैं आपको डाल के भी वीडियो के अंत में बताऊंगी कि किस तरह करना है। बाकी ये आप समझ लें कि हर सब्जी में हार्वेस्टिंग के बाद उसको फिर से हैवी खाद दिया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ डेवलप हो जाए। चाहे फिर वो भिंडी हो, चाहे पालक हो, धनिया हो। और अगर हम फल तोड़ेंगे नहीं, तैयार फल की हम सोचें और बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए, जितनी देर तक हम फ्रूट प्लांट पे रखेंगे तो प्लांट की कैपेसिटी सीमित है, वो आगे वाले फ्रूट को उतना बड़ा नहीं कर पाएगा, या हो सकता है कि वो पॉलिनेशन टिके ही नहीं। तो जैसे ही आपका फल तैयार हुआ, आप उसको कड़क ना होने दें। और ज़रा देखिए मैं कितनी नरम नरम भिंडियाँ तोड़ ले रही हूँ। जैसे ही मैं ये भिंडियाँ तोड़ूंगी, ऊपर जो छोटी छोटी भिंडियाँ बन रही हैं उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। साथ ही मैं इस टब में थोड़ी सी खाद डाल दूँगी और मैं फिर करूँगी पत्तों की मल्चिंग इसलिए क्योंकि अभी समर है, तो ये मल्चिंग समर केयर का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और विंटर में भी हम कर सकते हैं, पर समर में तो हमें करना ही है। तो ये भिंडी की तोड़ाई हो गई। भिंडी के लिए मैं एक टिप और बताऊं कि अगर आप भिंडियाँ उगा रहे हैं तो ये आप फरवरी में ही लगा दें। फरवरी में लगाई हुई भिंडी अभी फल पे आ जाएगी। भिंडी को आप अभी भी लगा सकते हैं। मई की जो 40 डिग्री क्रॉस जो टेम्परेचर होता है उसको छोड़कर, और जनवरी खास करके दिसंबर शुरू में भी लगा सकते हैं। बहुत अधिक ठंड, बहुत अधिक गर्मी में आप न लगाएं। और भाजियां तो हर समय हो जाती हैं, ठंड में भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। और ये देखिए इक्का दुक्का जो इधर उधर उग गई है ना, ये बोई नहीं है। ये एक पौधा, इसे मैं बार बार काटूंगी, फिर इसमें अंत में मैं उखाड़ूंगी नहीं, एक डंडी निकलेगी और बहुत सारे बीज बनेंगे। वो बीज मैं मिट्टी में झड़ जाने देती हूँ। और जब यही मिट्टी फिर से बरसात के कांटेक्ट में आती है, पानी के कांटेक्ट में आती है, तो अनुकूल मौसम पाकर ये भाजियाँ फिर से हरी भरी हो जाती हैं और हमें इन्हें बोना नहीं पड़ता। एक साल तो मैंने पालक के साथ भी यही किया था। आजकल तो मैं पालक के बीज नहीं लेती, मैंने बीज क्यारी में ही छोड़ दिए थे, तो फिर पालक भी बहुत उगी अपने आप। ये देखिए अब तोड़ लेते हैं हम बैंगन। और ये बैंगन सर्दियों के लगाए हुए हैं, और सर्दियों में जब खूब सारी फ्रूटिंग इसमें हुई, मेरे पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसके बाद मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। और प्रूनिंग के बाद अब जो फल आ रहा है तो इसका साइज़ छोटा हो गया। तो आप लोग जो अक्सर कहते हैं कि साइज़ छोटा हो गया, जितना पुराना पेड़ होता जाएगा, कटिंग के बाद जो उसमें रीग्रोथ आती है, ये मिर्च पर भी निर्भर करता है। मिर्च भी एक बार फल चुकी होती है तो हम उसकी प्रूनिंग कर देते हैं। तो हार्ड प्रूनिंग के बाद मिर्च में भी देखिए आप, जो सेकंड फ्लावरिंग आती है वो कम ही आती है। ये और देखिए लाल भाजी, ये भी एक टिप है, आप किस्तों में 15-15 दिन के अंतर पे भाजी डालते जाएं तो वो आपको हमेशा मिलेगी। और अब चलो हम खाद डाल के देख लेते हैं। बस जहाँ जहाँ हमने हार्वेस्टिंग ली है वहाँ वहाँ हम इस तरह का खाद डालते जाएं, और खाद डाल के हम फिर इसमें पानी दे देंगे। और अगर बड़े टब में कहीं जगह खाली तो मल्च की भी ज़रूरत है तो करेंगे। इस पैकेट में मैं मल्चिंग नहीं करूँगी, सिर्फ खाद डालूंगी, क्योंकि इसमें मल्चिंग की ज़रूरत नहीं। ये प्लास्टिक का पैकेट है, इसमें से इवोपरेशन बहुत नहीं होता, मॉइस्चर वैसे ही टिकता है। ये देखिए जब आप दोबारा खाद देते हैं तो ये धनिया, ये पौधे इतने हरे भरे रहते हैं। तो दो चीज़ों का आप ध्यान रख लें, मल्चिंग और खाद, ये हमको बीच बीच में देते रहना है। और ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी हार्वेस्टिंग, और जो मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स बताई थी, आपके जो प्रश्नों के जवाब थे। और आप बस इसी तरह पूछते रहें प्रश्न, और मैं आपको बताती रहूँगी। और जुड़े रहें बागवानी से, और जो जो टिप्स मैंने बताई हैं उन्हें प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।